Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome, dear students. My dear students, we'll continue with the vectors, and today is the third most lecture of vectors. And in this lecture, we'll study about the position vector of a point, the vector joining the 2 points, and some examples. So let's start with this very point. ऊपर मैंने लिखा है आपकी की पॉइंट्स. तो एक्चुअली पढ़ना हमें पोजीशन वेक्टर है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने और लिखी हैं यहाँ पे. आप पहले इनको देखते हैं. ये लैम्डा टाइम्स ए प्लस माइनस बी वेक्टर, ये बोलता है अगर आप दो वेक्टर्स का आप ऐड करोगे फिर बाहर स्केलर मल्टीपल करोगे, यानी किसी स्केलर किसी रियल नंबर से मल्टीपल करोगे, जैसे कि 4 5 से मल्टीपल करोगे. तो अगर ऐसा कुछ आपने किया तो ये लैम्डा ए को मल्टीपल होता है और लैम्डा बी को भी मल्टीपल होता है. ऐसे आप यहाँ से देख सकते हैं, लैम्डा ए को भी मल्टीपल है, लैम्डा बी को भी मल्टीपल है. और बीच में क्या करना है, प्लस माइनस अलग से. ये प्लस माइनस इसलिए मैंने लिखा है, अगर आप यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस लिखेंगे. तो दो चीज़ें इसमें है, ये दो फार्मूला हम कह सकते हैं, ठीक है, दो रूल्स ये हैं. इस तरह अगर स्केलर्स का ही आपने ऐड किया फिर वेक्टर को एस के साथ मल्टीपल किया, तो ये बोलता है आप पहले स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीपल करो, फिर दूसरे को भी मल्टीपल कर दो. यहाँ से बीच में प्लस डाल दो एज पर दिस वन. अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस डालेंगे, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस डालेंगे, ठीक है. एक और अहम बात है, इट इज़ अबाउट ट्रायंगल इनइक्वालिटी. तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. ट्रायंगल इनइक्वालिटी एक्चुअली ये हम दो वेक्टर्स का मॉडल लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है. आपके पास दो वेक्टर्स ए एंड बी, इनको आप ऐड कर रहे हैं फिर मॉड ले रहे हैं, ठीक है. जो वर्टिकल लाइन मैंने रखा है ना, इसका मतलब हो गया मॉड. ऐसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है. अगर आपके पास दो वेक्टर्स होंगे ऐसे, इनका आप मॉड करेंगे तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं भाई ये जो मॉड है ना, ये मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो इससे छोटा होगा या इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है. इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है. दिस इज द अपर बाउंड, इससे ज़्यादा नहीं होगा. तो द मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ वेक्टर्स इज लेस और इक्वल टू द सम ऑफ देयर मॉडल है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है. इसी को बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी. अगर आपने माइनस भी किया ना, यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा है, ये लिखा है मैंने ए माइनस बी. आप यहाँ से देख लो, ए माइनस बी इज ग्रेटर और इक्वल टू दिस फ्री मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, ठीक है. कुछ किताबें यहाँ आप ये भी देख सकते हो, इसका एक और मॉड लिख सकते हैं, ठीक है. ये सारा पॉजिटिव आना चाहिए बीच में. ये कुछ किताबें में ऐसे भी लिखेगी, ठीक है, इस तरह मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर और इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, ठीक है. तो एक और चीज़ मैं भूल गया यहाँ पे, जो मॉड ऑफ ए माइनस बी होता है ना, अभी आपने क्या देखा ऊपर, ये दिस इज ग्रेटर आर इक्वल, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी. लेकिन इसको हम छोटा कर सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी से भी, ठीक है. ये भी इससे छोटा होगा. तो हम कह सकते हैं जो ये वाली चीज़ है ना बीच में, इसका मॉडल्स इट इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू दिस लेस आर इक्वल, ये इनके बाउंड से, ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है इसका, ये मिनिमम वैल्यू हो सकता है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है. ये आप खुद यहाँ से नोट कर लो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन नोट इट. वो मैं नोट करना भूल गया वहाँ से, ठीक है. चलो अब अहम टॉपिक जो हमारा है, जो मेन टॉपिक हमारा है, दैट इज़ पोजीशन वेक्टर. अगर हम इसका लफ्ज़ी माने देखेंगे पोजीशन, ठीक है, तो एक पॉइंट की पोजीशन आपके पास होगी इन स्पेस, तो या उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उसका पोजीशन वेक्टर किस तरह का होगा, ठीक है. तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे. ग्राफिकली मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, आप यहाँ से देख लो, मैंने एक फिगर भी इंसर्ट किया है. पहले इसको देखते हैं. यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स है स्पेस में एक्स वाई जेड. ये प्लेन में भी हो सकता है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है. तो अगर प्लेन में आ गया तो आप क्या करेंगे, आप एक कोऑर्डिनेट को ओमिट कर देंगे, जेड कोऑर्डिनेट को ओमिट कर देंगे, ठीक है. चलो हम अभी जनरल लेते हैं, स्पेस में जाते हैं. ये अगर आपके पास एक पॉइंट है स्पेस में पी एक्स वाई जेड, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने, एनी पॉइंट इन द स्पेस, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी. जो पी है उसका पोजीशन वेक्टर ओ पी से लिखते हैं हम. तो एक्चुअली ये एक वेक्टर होता है हुज इनिशियल पॉइंट इज ऑरिजिन एंड इस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट पी होगा.
तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी इज दिस ओ पी, द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम द ऑरिजिन टुवर्ड्स पी। एक लाइन ऑरिजिन से जा रही है ना उस पी तक। अगर हम ज्योमेट्रिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो एक लाइन होती है कहाँ से, ओ टू पी, उसी डायरेक्शन में। ओ उसका इनिशियल पॉइंट होगा, पी टर्मिनल पॉइंट होगा और डायरेक्शन क्या होगी, ओ टू पी। दैट पॉइंट, दैट दिस वेरी वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर। ठीक है। लेकिन अगर कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स बोले तो अगर हम इनका ये लेंगे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कंसिडर कर रहे हैं, हमने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिए हैं, तो तब ये क्या वेक्टर होगा, तो ओ पी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स एक्स आई वाई जे कैप जेड के कैप। मैंने लिखा एक्स आई कैप, तो एक्स वाला एक्स कोऑर्डिनेट उसके साथ लिया मैंने आई कैप। व्हाट इज आई कैप, पहले इसको देखते हैं। व्हाट इज आई कैप? कैप जब भी आएगा ऊपर तो इट्स ए यूनिट वेक्टर। ये मैंने पहले ही लेक्चर में डिफाइन किया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर्स के ऊपर हम कैप लेते हैं, मैंने आई कैप लिया, तो ये एक यूनिट वेक्टर है। बट दिस स्पेशल यूनिट वेक्टर एंड इट इज दैट यूनिट वेक्टर विच एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स का कंपोनेंट है तो एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आपकी एक्स एक्सिस यहाँ फिगर में ये है, तो इस डायरेक्शन में आप एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं ना, मीन्स यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, जिसका एक मैग्नीट्यूड होगा, या हम बोल सकते हैं एक यूनिट का 1 सेंटीमीटर 1 फुट 1 किलोमीटर, यूनिट आपकी मर्जी। ठीक है। एंड वाई जे कैप इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर। जे कैप जो होगा ना वो भी एक यूनिट वेक्टर होगा, बट दैट विल एक्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है। तो जो एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं जे कैप से। एंड जेड कैप के कैप जो होगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा जो एक्ट होगा अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो हर एक कोऑर्डिनेट को हम अपना वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन दैट वेरी डायरेक्शन हम ऐड करते जाते हैं, लेफ्ट में राइट या उसके साथ हम एडजेसेंटली वो लिखते हैं। जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, उसके साथ लिया मैंने वाई आई कैप, वाई के साथ जे कैप, जेड के साथ के कैप। तो एक कोऑर्डिनेट एक पॉइंट की ये पोजीशन वेक्टर इस तरह बनता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, बीच में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। चलो अगर हम इस तरह से एक एग्जांपल लेंगे 2 7 3, ये एक पॉइंट स्पेस में, मान लो इसका नाम ए है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए होगा और किसके बराबर होगा, 2 आई कैप, क्योंकि एक्स का कंपोनेंट पहले लेंगे, फिर 7 जे कैप, फिर लेंगे 3 के कैप। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है। तो ये इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ये एक वेक्टर हमने लिखा। ठीक है। तो उसका स्केलर कंपोनेंट 2 7 एंड 3 है, और 2i अगर हम लेंगे 2i, फिर 7j लेंगे, फिर अलग से 3k लेंगे, इनको बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट्स तब जब हम आई कैप जे कैप के कैप साथ लेंगे। अगर आई कैप जे कैप के कैप आपने साथ नहीं लिए तब वो होते हैं स्केलर कंपोनेंट्स। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, where I cap, J cap, K cap are unit vectors in the direction of x, y, z axis, its magnitude। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड इज नथिंग, इट इज सिंपली a डिस्टेंस। बोलेंगे कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस? भाई आप P का पोजीशन वेक्टर ढूंढ रहे हैं, जब P का पोजीशन वेक्टर ढूंढते हैं हम रेफरेंस लेते हैं, ऑरिजिन से स्टार्ट करते हैं, तो ये ऑरिजिन से P तक जितनी डिस्टेंस आएगी, द डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड द पॉइंट P, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर OP है तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया ये डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, OP। तो ये नोटेशन है मॉड लिखने का, वेक्टर का मॉड इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, किसके बराबर होगा, OP। बट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यू हैव स्टडीड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन इन स्पेस 0 0 0। यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं भाई अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया z स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आज के बाद आप ये याद रखेंगे, अगर आपके पास कोई वेक्टर होगा एक्स आई वाई जे जेड की, इसके कंपोनेंट है एक्स वाई जेड, तो उन्हीं का स्क्वायर लेंगे, बीच में ऐड करेंगे, फिर ऊपर रूट लेंगे, दैट इज द मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखते हैं, ओ पी लिया मैंने, फिर 2 वर्टिकल लाइन्स में डाल दिया, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने लिखा है, क्योंकि ये पी जो पॉइंट है आपने ये आर्बिट्री लिया, आर्बिट्री मीन्स इट्स एक्स वाई जेड, यू कैन गिव इट एनी वैल्यू। इस यूजुअली जो एक्स वाई जेड दीज आर स्टैंडर्ड वेरिएबल्स। ठीक है। तो इस वेक्टर को हम कभी कभी आर से भी डिनोट करते हैं, इट्स अ वेरिएबल वेक्टर, इसको हम आर
एरो देते हैं ऐसे आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक वेक्टर होगा इसको आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। चलो, दिस इज ऑल अबाउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। तो अब हम आगे जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स से हम एक वेक्टर ज्वाइन करेंगे। चलो, हमारे पास ये एक वेक्टर, सॉरी ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट बी है। तो इनसे वेक्टर ज्वाइन करना है। अब ये डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ तक जाना है। अगर हमें ए से, यूजुअली हम लेते हैं लेट ए एंड बी विद 2 वेक्टर, हम वेक्टर ए टू बी करेंगे, ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। हम कंसिडर करेंगे ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है। तो इसलिए इस वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, ए बी एरो ऊपर, ये हो गया ए बी वैक्टर। इसको जानने की कोशिश करेंगे। अब आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके पास ये है ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है। जब आपके पास अभी ऊपर ने पढ़ा आपने, अगर आपके पास किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो उसका पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ए एक पॉइंट है यहाँ पे, उसका पोजीशन वेक्टर हो गया ऑरिजिन से वहाँ तक वेक्टर, तो वो ओ ए हो गया। तो ओ ए आपके पास ये है, क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड वन के कैप आई कैप जे कैप। मैं के कैप बोलना भूल जाऊंगा कहीं पे, आप समझ लेना भाई, कैप उधर है। तो ये जो ए का यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई वन कैप प्लस जेड वन कैप। अब एक और पॉइंट यहाँ पे बी है, तो इसका भी पोजीशन वेक्टर आप ले सकते हैं, ये एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप जेड टू के कैप। तो ये इनके पोजीशन वेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर जैसे कि ऊपर मैंने बताया उस तरह निकालते हैं। लेकिन हमें वेक्टर चाहे ए टू बी, देखो वो कैसे निकालेंगे हम। जब हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो हम वेक्टर कहाँ से निकालते हैं, ओ से उस पॉइंट तक। तो इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी और इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी, ठीक है। लेकिन हमें ए बी चाहिए तो इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी। तो ये देख लो, इस वेक्टर और इस वेक्टर और इस वेक्टर का साइक्लिक ऑर्डर सेम है, यानी ऑर्डर इनका सेम है। लेकिन ये जो ओ बी है ये इनके अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो अभी ट्रायंगल लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा, जो अपोजिट डायरेक्शन में साइड होगा ट्रायंगल का वही रिजल्टेंट होता है। ये इनका रिजल्टेंट है। किसका रिजल्ट, कौन सा रिजल्टेंट है, ओ बी। किनका रिजल्टेंट है, ओ ए एंड ए बी का। तो रिजल्टेंट का मतलब हो गया द सम ऑफ द वेक्टर्स ओ एंड ए बी। ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, सिंपल सी बात। लेकिन भाई आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था ए बी। ए बी निकालना है ना, तो ए बी को ऐसे रखेंगे, इस ओ ए को इस साइड लाएंगे, यहाँ पे ओ बी था। तो ये चीज़ आपके पास आ गई एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो क्या आ गया आपके पास, ए बी। ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप बस याद रखेंगे ए बी। ए बी आ गया ये ओ बी माइनस दूसरे का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पोजीशन वेक्टर। इन दूसरा पॉइंट जो ना उसका पोजीशन वेक्टर पहले लेते हैं, फिर उसको माइनस करते हैं ओ ए सेकंड फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। लेकिन आपके पास कोऑर्डिनेट्स भी है ना, ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास है। तो हम क्या करेंगे, बी को पहले लेते हैं, ए को बाद में लेते हैं, ए को माइनस करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ये आएगा x2 माइनस x1, यहाँ पे लिखा मैंने। साथ में आई कैप देंगे, फिर आएगा y2 माइनस y1, साथ में j कैप लेंगे, फिर आएगा z2 माइनस z1, साथ में k कैप देंगे। क्योंकि वेक्टर लिखना है तो कैप, आई कैप, j कैप, k कैप डालना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाते हैं कि वेक्टर को ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, ठीक है, वेरी सिंपल। एक एग्जाम्पल करते हैं, कंप्यूट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैंने बोला जो कंपोनेंट्स होंगे उनका स्क्वायर लेंगे फिर मॉड। तो आई का कंपोनेंट है, आई का क्या वैल्यू है यहाँ पे, स्केलर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 स्क्वायर। जे का भी 1 है तो 1 स्क्वायर, के का भी 1 है तो 1 स्क्वायर। मॉड जब हम निकालते हैं ना तो ऊपर रूट लिखते हैं तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 3 आ गया, तो 3 यूनिट्स इज द आंसर। एंड यू शुड रिमेंबर वन थिंग, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी ये नॉन नेगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम मॉडुलस की बात करेंगे, अभी मैंने आपको बोला व्हाट इज मॉडुलस। अगर इस वेक्टर का मॉड जानने की कोशिश करेंगे, जो भी आएगा वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन है क्या ये, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। द डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी हम कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे ना, इट इज पॉजिटिव। सो मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज मॉड इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस।
नाउ दिस वन इज़ वन मोर वेक्टर, इसका मॉड ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम लिखते हैं ऐसे, वर्टिकल लाइन्स लेते हैं ऐसे, फिर ऊपर ऐसे लिखेंगे बी, तो ये हो गया मॉड, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो मॉड निकालने के लिए रूट लिया मैंने, तो ये कंपोनेंट 2 का स्क्वायर, फिर -7 का स्क्वायर, फिर -3 है ना, -3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा 4, -7 का 49, 3 का स्क्वायर 9, तो इसको ऐड करके 52 आ गया। लेकिन 52 को आपको क्या करना है, आपको भाई एलसीएम करना, वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई है डिस्टेंस फॉलो में। 52 को जब करेंगे एलसीएम तो ये आ गया इस तरह, 2 26 जार, 2 13 जार, 13 1 जार। तो भाई आपके पास 2 2s आ गए, एक 13 आ गया, ठीक है। लेकिन हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट में जो पेयर बनेगा उसमें से एक बाहर लिखो। ये 2 2s आपके पास बने, ये 2 एक बाहर आ गया, बचा 13, 13 एलोन रह गया, तो वो रूट में ही रहेगा, वो रूट में ही फंस जाएगा ऐसे। तो ये आ गया इसका आंसर ठीक है, वेरी सिंपल। इस तरह से आप निकाल सकते हैं मॉडुलस। एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के वैल्यू, लेकिन बीच में मैंने लिखा है यहाँ पे इक्वल टू। तो ये दो वेक्टर बराबर है भाई, दो वेक्टर बराबर होंगे तो इनका डायरेक्शन सेम होती है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, इनके कंपोनेंट्स भी सेम होंगे। एक्स कंपोनेंट एक्स के बराबर, वाई वाई के बराबर जेड। देखो क्यों, यहाँ पे लिखा है एक्स आई कैप, यहाँ पे 2 आई कैप, तो एक्स 2 के बराबर होगा, वाई 3 के बराबर होगा, और जेड -2 के बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेट करेंगे तो ये एक और चीज़ आएगी, ये में भी एक तरह का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, सिंपल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट, आपको ढूंढने पड़ेंगे। स्केलर कंपोनेंट ढूंढना है, वेक्टर कंपोनेंट ये मैं बताऊंगा आगे। वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट, ये उस वेक्टर का जो आप ढूंढने जा रहे हो उसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होगा वेक्टर, ये उसका टर्मिनल पॉइंट होंगे, ठीक है। मैंने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यहाँ से दिया है, ठीक है, इसको देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाद में हम एक शॉर्टकट बताऊंगा, आप उसको ही याद प्रेफर करेंगे। यहाँ से ये 2 लाइन्स में मैंने आंसर निकाला है, ठीक है, लेकिन ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट होना चाहिए, मे बी आप भूल सकते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। और पेन चेंज करते हैं पहले, लेटर मी चेंज द पेन, लेट्स टेक दिस वन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आपके पास ये वाला एक पॉइंट है 213, तो ये पॉइंट है, तो इसका मतलब ये होगा ये उसका इसके साथ एक पोजीशन वेक्टर एसोसिएट होगा एज पर द अबो रूल। अभी हमने बोला आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट है 2 1 एंड 3। तो ये अगर हम ए से रिप्रेजेंट, जैसे कि मैंने ये डिनोट किया ए एंड बी से, तो इसको मैंने ए मान लिया, इसको चलो बी मान लेते हैं। तो अगर ये ए है तो इसका यहाँ पे 2 है, तो 2 कंपोनेंट है एक्स का, तो 2 आई लिखेंगे, ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर, नोटेशन है ना। व्हाट इज दिस पी वी, पी वी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज ओ ए। अब ए के कोऑर्डिनेट देख लो 2, तो 2 आई आएगा, प्लस एक जे आएगा, प्लस 3 के आएंगे। ये एक्चुअली होते हैं 2 आई, एक्चुअली मैं बताऊंगा ये क्या होता है एक्चुअली। तो ये आई जो हो गया, ज़रा इसको देखते हैं, ये मेरे दिमाग में अभी आया। आई जो होगा इट इज़ द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। लेकिन आपको अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाना है 2 यूनिट्स, यहाँ पे ट्वाइस लेना है, इसको 2 से मल्टीपल करना है, इसे ट्वाइस। तो आप जा रहे हैं 2 यूनिट्स, ठीक है। 2 आई का मतलब हो गया 2 यूनिट्स आप जा रहे हैं इन द, ये वेक्टर होगा ऑफ मैग्नीट्यूड 2। अब ये 1 है वाई का, तो 1 यूनिट जाएंगे, इसलिए मैंने 1 जे लिखा। अब अलॉन्ग जेड एक्सिस आप 3 जा रहे हैं ना, तो 3 के आएगा। के का मतलब हो गया 1 यूनिट जा रहा है ना इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, बट 3 से मल्टीपल लेंगे तो आप जाएंगे, एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 3 होगा, तो 3 यूनिट्स, ठीक है, बात समझना मेरी। तो बीच में मैंने ऐड किया, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बन गया, ठीक है। किसका पोजीशन वेक्टर बन गया, ए का पोजीशन वेक्टर बन गया। तो ये इस तरह से आया ए का पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे देखते हैं बी का पोजीशन वेक्टर, माई बी का आ गया पी वी ऑफ बी इज ओ बी, तो वो है -5 आई प्लस 7 जे प्लस 2 के आ गया ये, ठीक है, सेम इस तरह। तो आपने क्या ढूंढे, पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। अब आपको ढूंढना है वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, दैट इज ए बी बाई अबव फार्मूला द वेक्टर जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, वो क्या होता है, आप दूसरा पॉइंट जो है ना बी, उसका पोजीशन वेक्टर लेंगे पहले, माइनस करेंगे ओ ए पहले का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम दोनों वेक्टर्स को लेते हैं। पहले हम ओ बी को लेंगे, ओ बी यहाँ से आपने किया, तो ओ बी को पहले मैंने लिया, बाद में ओ ए को, इनको आप डिफरेंस करना है, बीच में माइनस करना है। तो ये माइनस बाहर है, तो ब्रैकेट का मतलब हो गया ये जो सारे आएंगे ना, इनकी साइन चेंज होगी इस माइनस से, तो ये
2i प्लस है तो माइनस बनेगा, ये j प्लस है तो माइनस बनेगा इससे, क्योंकि मल्टीपल कर रहे हैं माइनस से, तो -3k प्लस है तो माइनस बनेगा। अब इनको डिफरेंस करते हैं तो प्लस हो गया माइनस होगा। 5i लाइक टर्म्स 5i एंड 2i, ये वाला i है ये वाला i है, माइनस माइनस प्लस तो 7i बने। 7j, ये j है ये एक माइनस है तो साथ में से गए तो 6j बन गए, प्लस आएगा 7 प्लस पॉजिटिव है ना बड़ा है, तो ये 2k है और -3k, 2 में से 3 के तो -1 के बचे, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं इन ब्रीफ, हम कह सकते हैं जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने दी आपको कैसे निकालने हैं पोजीशन वेक्टर जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन एक शॉर्टकट मैंने बोला, जो ऊपर भी मैंने बोला आपको, यहाँ से अगर आपके पास 2 कंपोनेंट्स होंगे माय डियर, तो क्या करेंगे आप, बी निकाल रहे हैं ना, तो बी का कोऑर्डिनेट फिर ए का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, उनको डिफरेंस करके आई डाल देंगे बी साथ में, फिर वाई कोऑर्डिनेट्स। लेकिन ये आपको पहले याद रखना है कहाँ जाना है, बी तक, तो बी के कोऑर्डिनेट्स पहले लेने हैं, इसलिए मैंने लिखा y2, यहाँ पहले x2 फिर यहाँ पे z2। ठीक है, तो इस तरीके से हम शॉर्टकट से यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें जाना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला पॉइंट पहले लेंगे, -5 -2 ऐसे लिखा मैंने, -5 -2 आई साथ में, प्लस 7 -1 ऐसे में लिखा मैंने, फिर साथ में j देना है क्योंकि अलॉन्ग y का कंपोनेंट तो j कैप आएगा साथ में, z का यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है तो 2 -3 करेंगे, ऑर्डर मेंटेन रखना। ठीक है, 2 पहले लिखना है, 2 -3 फिर k कैप, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, माइनस माइनस प्लस -5 -2 हो गया -7 आई साथ में, 7 -1 हो गया 6j, 2 -3 हो गया -k, तो ये शॉर्ट में आपके पास आंसर चला आया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा था भाई इनके स्केलर कंपोनेंट्स क्या है, जो वेक्टर बनेगा ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर बनेगा इसका स्केलर कंपोनेंट आ गया -7 6 एंड यहाँ पे क्या होगा k का कोएफिशिएंट -1, तो मैंने लिखा है यहाँ पे, लिखा है मैंने -7 6, दीज आर स्केलर कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट्स में अब साथ में डालना है 7, -7 को आई डालना है साथ में, 6 को j डालना है साथ में, और लास्ट वाले को k डालना है, तो एक k आएगा। ठीक है, तो अपना अपना यूनिट वेक्टर मल्टीपल करना है कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से हम निकालते हैं वेक्टर जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स पी क्यू, और फिर इसका माड भी निकालना है। ठीक है, तो पी क्यू से वेक्टर ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ से देख लो, पी से जाना है आपको क्यू, क्योंकि डायरेक्टेड लाइन से फ्रॉम पी टू क्यू लिखा है मैंने यहाँ पे, तो पहले क्यू के कारण लिखे -1 -2 लिखा है मैंने यहाँ पे, देख लो -1 -2 -2 -3 लिखा है, फिर बाद में -4 -0 लिखा है बाद में, वो पहले वाले के साथ आई फिर j फिर k, -1 -2 -3 आ गया, -2 -3 आ गया -5 -4 -0 -g, ये आ गया सिंपल, 2 सेकंड में आपका वेक्टर आ गया। ठीक है, अब साथ में ये बोल रहा था इसका भाई माड ढूंढ लो, मे भी हो सकता है माड भी ऐसे हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है माड, इसलिए हम दो साथ में निकाल रहे हैं, माड भी निकाल रहे हैं। माड निकालने के लिए आपको सिंपली आई का कोएफिशिएंट क्या है -3, तो माड ऐसे लिखते हैं ना, तो रूट निकालते हैं माड निकालने के लिए, ऊपर रूट। ठीक है, फिर कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करना है, -3 का स्क्वायर किया, फिर यहाँ पे j का कोएफिशिएंट है -5 का स्क्वायर किया यहाँ पे, फिर j का कोएफिशिएंट, सॉरी ये k का कोएफिशिएंट है, सॉरी ये k है। ठीक है, मैं भूल गया हूँ, ये k है, तो k का कोएफिशिएंट है -4, तो -4 का स्क्वायर लेंगे, तो -3 स्क्वायर 9 -4 स्क्वायर 25 -4 स्क्वायर 16, ये आपको ये इतनी सारी नॉलेज अब आपके पास होनी चाहिए, बहुत बार हमने पढ़ा है इनको। तो ये अंडर रूट ऐड करके 50 आ गया, तो 50 को हम वो कर सकते हैं एलसीएम, जिसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी 2 25 जार 5 5 जार, तो आपके पास कितने 5 आए, 2, तो रूट में से 2 जोड़े बन गए 5 के, तो एक 5 बाहर आएगा, फिर 2 बचा अलोन, बिकार इसका कोई जोड़ा नहीं बनता, इसको ऐसा ही रखेंगे क्योंकि मैंने समझा ये क्यों होता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ एक्चुअली स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो अब शार्ट में आप याद रखेंगे जिसके जोड़े बनेंगे वो बाहर आएगा, और जो अलोन रहेगा उसको रूट में रखेंगे, तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड भी। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होता है। चलो एक और अहम कंसेप्ट है इसका, वो है फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ढूंढने के लिए कोई भी वेक्टर होगा आपको आपके पास, तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ढूंढने के लिए ये फार्मूला आप याद रखेंगे। क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे, उसी से उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करेंगे, तो वो यूनिट वेक्टर आ गया। तो पहले हम क्या करेंगे, आपको इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड ढूंढेंगे। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये मैंने लिखा है, ये इतना सारा कंसेप्ट आप ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, एग्जामिनेशन में आप स्टार्ट करेंगे, पहले इसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका आई जे की, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये मॉड ए हो गया इसका मैग्नीट्यूड, यहाँ से देख लो मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, अब इसका रूट लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट देखने, आई का कोएफिशिएंट 1 है, जे का कोएफिशिएंट 1 है और के का कोएफिशिएंट 2 है,
तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, कोएफिशिएंट इसका स्क्वायर लेंगे, 1 स्क्वायर 1, ये भी 1 स्क्वायर का 1, 2 स्क्वायर का हो गया 4। तो ठीक है, ऐड करके कितना आया √6, तो ये आ गया मॉड। ठीक है, चलो मॉड भी आ गया। अब क्या करना है, मॉड को डिवाइड करना, मॉड को नीचे डिवाइड करना है वेक्टर ए को, यही वेक्टर जो है ना ऊपर इसी को डिवाइड लगाना है। तो यहाँ पे करेंगे वो, ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं, ये वेक्टर ए लिया मैंने फिर से, क्योंकि ऊपर वेक्टर ए लेना है, तो वेक्टर ए ये है आपके पास आ गया। नीचे मॉड निकाला आपने √6, तो √6 आपने नीचे लिखा, तो ये आपके पास चला आया माय डियर स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अलग अलग। ये √6 जो है ना, ये हर एक कंपोनेंट का डिवाइड है, आई का भी, जे का भी, के का भी, लेकिन आई का कुछ कंपोनेंट है ही नहीं, तो एक्स का कंपोनेंट इसको 1 है, क्योंकि उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। तो मैंने लिखा है 1, और ये √6 उसको भी डिवाइड करेंगे 1/√6 आई कैप, ये जे का भी 1 है तो 1/√6 जे कैप, तो के का 2 है तो 2/√6 के कैप। तो ये भी हो सकता है इसका आंसर, ये भी हो सकता है आंसर, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कुछ भी रख सकता है वो। अगर ये ऑप्शन दिखा तो ये भी सही है, अगर ये ऑप्शन दिखा ये भी सही, दोनों नहीं होंगे, एक होगा। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वे हाउ वी फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, इन द गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन बोले तो आपके पास एक वेक्टर होगा, उसी डायरेक्शन में आपको, उसी ए के डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर चाहिए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब हम चेक करते हैं क्या ये सही में एक वैसा वेक्टर है, तो डायरेक्शन तो होगी इसकी सेम, लेकिन क्या ये वेक्टर है माय डियर, क्या ये ऐसा वेक्टर है, और क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब बोलेंगे सर ये कैसे है इसकी डायरेक्शन में, देख लो, वो मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। देख लो, ये आपके पास आ गया, ये समझाने की कोशिश करूँ, आई + j कैप + 2k कैप। ठीक है, तो नीचे √6 है, तो इसको मैं बाहर ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू सेम थिंग, यहाँ पे मैं 1/√6 लिखो या नीचे लिखो, तो मैंने इसको बाहर इसलिए निकाला क्योंकि आपको ये समझ आएगा। ये मान लो भाई ये कोई स्केलर होगा, जैसे सम रियल नंबर लैम्डा, और ये एक वेक्टर आ गया वही ए, तो लैम्डा ए आ गया आपके पास। अब याद कर लो वो कोलिनियर वेक्टर्स का कंसेप्ट, आपके पास एक वेक्टर ए है और एक लैम्डा ए है आ गया, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर। लेकिन अब अगर मैंने उस टाइम बोला अगर ये लैम्डा पॉजिटिव होगा, देखो 1/√6 लैम्डा है, तो 1 इज पॉजिटिव, √6 इज पॉजिटिव, तो लैम्डा इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव लैम्डा आ गया, तो ए और लैम्डा ए की डायरेक्शन सेम होगी, इसलिए ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे, लाइक पैरेलल वेक्टर्स। तो इससे ये पता चलता भाई ये जो आपने ये वेक्टर गिवन था और ये जो आपने यहाँ से निकाला, इनकी डायरेक्शन ए की होगी, इसी ए की डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन ये जो दूसरा वाला जाएगा वो छोटा होगा, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा। अब ये यूनिट वेक्टर देखते हैं क्या ही सही में इसका यूनिट वेक्टर, क्या इसका सही में मैग्नीट्यूड 1 है, ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज एग्जामिनेशन में आपको बस इतना ही करना है जितना आपसे पूछा जाएगा। तो हम चेक करते हैं, यहाँ से मैंने लिखा वी विल चेक रियली वेदर इट्स मैग्नीट्यूड इज 1 और नॉट, लेट्स चेक वेदर इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप इसका स्क्वायर लेंगे यहाँ पे, फिर इसका स्क्वायर यहाँ पे, फिर इसका स्क्वायर यहाँ पे, रूट लेना ज़रूरी है। ये हो गया मॉड इसका ए कैप का, ये ए कैप का मॉड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या आना चाहिए 1, तो ये देख लो 1/√6 का स्क्वायर, ऐसे होल स्क्वायर लेना तो इसका भी स्क्वायर आता है, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 स्क्वायर 1, 1/6 आ गया आंसर यहाँ से। तो ये मैंने लिखा 1/6, यहाँ से भी आएगा 1/6, लेकिन ये 2/√6 है दूसरा, 2/√6, तो इसमें 2 स्क्वायर आएगा तो 4 आए, नीचे आएगा 6, 4/6, तो 4/6 मैंने कसर नहीं की मैंने। देख लो अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तीनों के एक ही डिनोमिनेटर, ये रूल मैंने दिखाया आपको कैसे निकालते हैं। हमें ऐड करना है रैशनल नंबर, उसको डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एक ही रखेंगे, ऊपर एंड का ऐड करेंगे, 1 + 1 + 4, 1 + 1 + 4 लिखा मैंने, 1 + 1 + 4 इज 6, 6/6 इज 1, 1 हो गया, अंडर रूट में 1 आ गया तो वो 1 चला आ गया, क्योंकि रूट ऑफ 1 इज 1, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ गया, ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे आप ए कैप का, कितना आया 1, तो व्हाट इज दैट, यूनिट वेक्टर। तो ए आप यहाँ से चेक किया, ये यूनिट वेक्टर वाकई में आता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलो एक और वेक्टर एक और एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू की डायरेक्शन में आपको वेक्टर चाहिए, ये पी का कोऑर्डिनेट से, ये क्यू के कोऑर्डिनेट से, और यूनिट वेक्टर ढूंढना है। तो यूनिट वेक्टर ढूंढने के लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर वो डिवाइड करेंगे। लेकिन पहले आपको भाई यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर को निकालने से पहले भाई आपको ये वेक्टर निकालना पड़ेगा, कहाँ से, पी टू क्यू। तो दैट्स देन वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। हम कहाँ से जाते हैं, पी टू क्यू, तो क्यू के कोऑर्डिनेट पर लेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे पी के कोऑर्डिनेट, तो कॉरस्पॉन्डिंग 4 को करेंगे -1, 4 - 1 आई कैप, 5 - 2
जे कैप 6 माइनस 3 के कैप किया मैंने। तो ये आ गया कौन सा वेक्टर, ये यहाँ से यहाँ तक, व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, तो ये आ गया पी क्यू। तो मैंने लिखा यहाँ पे पी क्यू वेक्टर आ गया आपके पास, ठीक है। तो ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद 4 माइनस 1 कितना आया, चला 3i, 5 माइनस 2 हो गया 3j, 6 में ये तीनों क्या, तीनों आ गए सेम, तो 3i प्लस 3j प्लस 3k ये आपका वैक्टर आ गया। कौन सा वेक्टर आ गया, p2q। ये तो आपके पास ऊपर एक आपके पास वेक्टर था ऑलरेडी, अब यहाँ आपने यहाँ से खुद बनाया वेक्टर, ठीक है। p2q आपने खुद वेक्टर बनाया, ठीक है, वेक्टर जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर निकाल के भाई इसका बाड़ निकालेंगे। यहाँ से ऐसे निकालने के लिए, आप मार निकालने के लिए आप इसका रूट डाल दो पहले, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका कंपोनेंट्स 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कितने 3 स्क्वायर आ गए, 3 टाइम्स आ गए ना, 3 अगर ऐसे आता है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, तो 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितने 3 स्क्वायर 3 टाइम्स 3 स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ से निकालने की सिंपलीफाई करने की कोशिश की, ऐसे दिखाते हैं 3 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। सो रूट, ठीक है, ये रूट इसको भी होता है इसको भी, स्क्वायर रूट ये मैंने अलग इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचा 3 बाहर और ये अंडर रूट 3। यहाँ एक और तरीका इस तरह भी आप समझ सकते हैं, 3 इंटू 3 स्क्वायर, तो 3 है और 3 स्क्वायर हो गया और 2 3 है ना, तो स्क्वायर रूट में जिनके जोड़े बनते हैं उसमें से 2 में से एक बाहर आता है, तो ये एक बाहर आ गया इन दो में से, ये बेचारा बच गया वहाँ पे, इसको रूट में रखते हैं, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। चलो भाई मैग्नीट्यूड भी आया, वेक्टर भी आया, अब यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को डिवाइड करो इसका मॉड, तो यहाँ से करेंगे पी क्यू कैप, क्योंकि मैंने पी क्यू लिया था वेक्टर, फिर उसका मॉड लिया, पी क्यू कैप हो गया, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। चलो भाई करते हैं यूनिट वेक्टर। फार्मूला है किस डायरेक्शन में चाहिए आपको, पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है। अगर पी क्यू की डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर, तो पी को वेक्टर ऊपर लिखो, नीचे उसका मॉड लिखो, ठीक है। तो पी क्यू ये आपके पास ये वेक्टर है ना, नीचे इसका मॉड 3√3, तो ये आपके पास आ गया आंसर। ये आंसर हो सकता है, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम भाई वही पहले वाला जो ऊपर मैंने दिखा, तो आई का जो कंपोनेंट है 3, तो इसको भी डिवाइड रख सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड जो है ना 3√3 तीनों को 3/3√3, इसका भी, ठीक है, हर एक को अलग अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो भाई इसको ज़रा और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो ये 3 और 3 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 1/3, यहाँ से भी यही आएगा 1/3j 1/3k, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, ये यूनिट वेक्टर है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज रूल के हिसाब से हम जा रहे हैं। तो आप अगर चेक करेंगे, आप घर में चेक कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप चेक करेंगे इसका मैग्नीट्यूड, तो ये बना आएगा, ठीक है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे कुछ मे बी इस पर 1-2 और एग्जाम्पल्स देखते हैं, 1-2 और कंसेप्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हम जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। एक और कंसेप्ट है इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, जिसमें हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। बस इतना ही वेक्टर्स में, ज़्यादा नहीं है। चलो थैंक्स माय डियर, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। थैंक्स।